अब वजअलनी का मतलब मुझे बना दे और वजअलना का मतलब है हमें बना दे। अगर तर्जुमा यही है तो मैं आयत पढ़ता हूं, उसका तर्जुमा हमें बना दे करके दिखा दीजिए। इब्राहिम दुआ मांग रहे हैं, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, परवरदिगार हमें अपना मुसलमान बना दे। कोई कीमती बात भी सुनता है या नहीं? हमें अपना मुसलमान बना दे। ये कौन कह रहा है? नबी, रसूल, साहिब कलिमा, साहिब शरीयत, साहिब सहीफा, जद्दुल अंबिया, खलील परवरदिगार। इतने ओहदे रखने के बाद इब्राहिम कह रहे हैं कि मुझे मुसलमान बना दे। तो पूछना नहीं चाहिए इब्राहिम अभी आप मुसलमान ही नहीं तो नबी क्या हैं? जाइए जाइए, खुदा की कसम कयामत तक सोचते रहिए, लुत्फ ले लीजिएगा बात का। वजालना का तर्जुमा किया जाए हमें बना दे, तो ये कौन सा इस्लाम है जो नबूवत के बाद मिलता है? कतअन वजालना का मतलब ये नहीं हमें बना दे। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक का मतलब है परवरदिगार इकरार करके हम तेरे मुस्लिम हैं। वजअलनी का मतलब है इकरार कर। अब अली का जुमला समझिए, इलाही अंत कमाओ है, परवरदिगार तू वैसा है जैसा अली चाहता हो। वजअलनी कमा तो है और तू भी इकरार कर अली वैसा है जैसा तू चाहता। इकरार करके अली, ए परवरदिगार एक्नॉलेज कर के तू वैसा है जैसा अली चाहता, और तू एक्नॉलेज करके अली वैसा है जैसा तू चाहता। क्या करूं मैं, क्या करूं? खुदा बंदे के मायार का, बंदा खुदा के मायार का। अब रह गए हैं पीछे। को कीमती बात भी सुनाने आया है कोई यहां पर या नहीं? कमाल नहीं है? कमाल नहीं है मेरे हुजूर? अल्लाह बंदे के मायार का। या तो हाथ खड़ा कीजिए कि हमें बात पसंद नहीं आ रही, वरना ये बात याद रखिए कि बात दिल को अच्छी लग रही हो और जुबान को इजहार से रोक दिया जाए तो बीमार होने का भी सख्त खतरा है। कोई डॉक्टर बैठा है, साइकोलॉजिस्ट, तो उससे पूछ लीजिए। मुतवज्जे हैं वो? लाइए इस मायार का कोई है तो। आज मैं तमहीद कर रहा हूं और हो सकता है आप सोच रहे हो कि मौलाना साहब ने आया ततहीर पढ़ी और बातें अली की शुरू कर दी हैं। तो ये मैं आया ततहीर की बिस्मिल्लाह पढ़ रहा हूं। देख क्या कहने, खुदा की कसम लुत्फ आ गया है। आप इतने जीरक लोग हैं, थोड़ा जात से बाहर निकलिए तो मिलके अली की बातें करते हैं। इस जिक्र में अपनी जात से बाहर निकल के बैठना पड़ता है। और खुदा की कसम ये जो अज़ा खाने का खुला हुआ दरवाजा है, इसे दरवाजा ना समझा करें। ये आज भी हुसैन बाजू खोल के वक्त के भटके हुए हुर का इंतजार कर रहा है। शायद यहां भी अकीदे का कोई भटका हुआ हुर अलैहिस्सलाम बनने आया हो। मैंने सैयदा की दहलीज से हुजूर सिर्फ लॉजिक मांगी, सिर्फ लॉजिक, कि मालिकन मुझे सिर्फ लॉजिक अता कर दे कि मैं आपके घर की वकालत लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ करूं। इसलिए कि हमारे यहां अकीदत नहीं होती, अकीदा होता है। अकीदत और अकीदे का फर्क बताऊं? अकीदत का मतलब है जो सामने आए झुक जाओ। अकीदे का मतलब है झुकने से पहले देख लो इसका अहल है या नहीं। हमारे यहां मायारात पाए जाते हैं साहिबाने बस में मारिफत। अकायद की गुत्थियां सुलझ जाएं। हर मिंबर पे आने वाले पे लाजिम है कि कम अज कम सामीन का एक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करे। अगर वो उलझा के चला जाए तो फिर वकील नहीं। ये मिंबर इसलिए नहीं कि आके सामीन को उलझा दिया जाए।
मैं जितनी बातें कर रहा हूं, एक बात भी आपको ऐसी मिले जिसमें आपको महसूस हो कि आप उलझ गए, मैं आपको हक देता हूं, यहीं खड़े हो जाइएगा, सवाल कर लीजिएगा, मैं जवाब दूंगा तो आगे बढ़ूंगा। वरना लॉजिकल अंदाज में आपके अकायद की गुत्थियां, 14 सदियों की गुत्थियां सुलझाने आया हूं। मूड हो तो एक गुत्थी यही सुलझा दो जी, यही गुत्थी सुलझा दो। 14 सदियों का सवाल अब हमारे बच्चों से पूछा जाता है, ये आप अली को ऐनुल्लाह कहते हैं, वजहुल्लाह कहते हैं, लिसानुल्लाह कहते हैं, ये आप शिर्क तो नहीं कर रहे? चुप कर गए हैं, क्या ख्याल है? अली को ऐनुल्लाह कह रहे हैं, अली को वजहुल्लाह कह रहे हैं, अली को लिसानुल्लाह कह रहे हैं, अली को यदुल्लाह कह रहे हैं, ये आप कहीं शिर्क तो नहीं कर रहे? इज्जत आले मोहम्मद की कसम, इस सवाल की यहां कब्र बना के जा रहा हूं, इस सवाल की यहीं आपके सामने कब्र बना के जा रहा हूं। जब भी आप आएंगे आपको सवाल की यहां पे कब्र मिलेगी। अली यदुल्लाह है या नहीं, अली लिसानुल्लाह है या नहीं, अली ऐनुल्लाह है या नहीं, अली वजहुल्लाह है या नहीं। एक सवाल मैं करूंगा, आपसे जवाब लूंगा, फिर नतीजा हदिया करूंगा। आज के बाद ये सवाल ही ना रहे, फिर तो लुत्फ है। मुझे सब मिलके जवाब दें, बदन अफजल है, जिस्म अफजल है या रूह? बोलिए। नहीं, जब तक सब नहीं बोलेंगे मेरी बात रुकी हुई है। जिस्म अफजल है या रूह? हुजूर पांव अफजल है या रूह? सीना अफजल है या रूह? चेहरा अफजल है या रूह? हाथ अफजल है या रूह? आंख अफजल है या रूह? कान अफजल है या रूह? इस्तेकबाल में आप फिजाए लाहौती में उड़ भी जाए तो हक के समात अदा ना हो। बदन से हर हाल में रूह अफजल है, तो फिर बताइए मैं क्या खुदकुशी कर लूं? लोगों ने ईसा को रूहुल्लाह मान लिया है, अली को वजहुल्लाह नहीं मान रहे। मुझे बताओ, ईसा अली का मौला है या अली ईसा का मौला? यहां से अली यहां नहीं होता भाई, यहां होता है। ईसा को रूहुल्लाह कहते हुए जिनकी जुबान पे बल नहीं पड़ता, वो अली को यदुल्लाह नहीं मान रहे, वो अली को ऐनुल्लाह नहीं मान रहे, वो अली को लिसानुल्लाह नहीं मान रहे। मैं तो सोचता हूँ ईसा अली का मौला है या अली ईसा का मौला है। मैं हैरान हूँ, अल्लाह करे आप कदर कर सके, जब मरियम का बेटा रूहुल्लाह है, ज़हरा का बेटा क्या होना चाहिए? अब मैं यार समझाया आपने। मैंने पहले अर्ज किया है, मैं मिंबर पे हवाई बातें करने का आदी नहीं हूं। इधर उधर की सुनी सुनाई गुफ्तगू मैंने जिंदगी में कभी की नहीं। जो बात कर रहा हूं उसका जिम्मेदार मैं उन खुतबा में से नहीं हूं जो बात करके बाद में रेफरेंस के लिए कॉल करते हैं। रोजाना घर बैठ के 10-10 कॉलें सुनता हूं। जो बात कर रहा हूं पूरी तहकीक के साथ और जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। जिस दिन लोगों ने अली को पहचान लिया, जिस दिन लोगों ने अली को पहचान लिया, अभी तो दुनिया बड़ी तरक्कियां करेगी और मैंने हमेशा कहा है इंसानों तरक्की करो। जब मर्जी से हवाएं चलाने लगो, जब मर्जी से बारिशें बरसाने लगो, जब मर्जी से नर और मादा पैदा करने लगो, जब मर्जी से जिंदा बंदे को फ्रीज करके सदियों तक महफूज करने लगो, जब हवाओं पे कमंदे डाल लो, जब सैयारगान में सोसाइटीज बना लो, ऐ इंसानों तरक्की करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और जब तरक्की की औज सुरैया पे पहुंच जाओ तो वहां खड़े होकर सोचना मेरा इमाम कैसा होना चाहिए। जिसे हमने इमाम माना है वो क्या है? जिसे हमने इमाम माना उसका मायार क्या है? आज से तकरीबन 4 साल पहले
ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जिलहज के जश्न पढ़ने के लिए मैं गया हूं। वहां मिंबर पे मैंने एक जुमला कहा है और यहां भी हर मिंबर पे मेरा ये चैलेंज है। और ये रिकॉर्डेड वीडियो क्लिप यूट्यूब पे मौजूद है। मैंने हुजूर मिंबर पे ये दावा किया है और मेरा हर मिंबर पे ये दावा है। यहां स्टूडेंट्स तशरीफ फरमा है, सिर्फ दीनी किताब नहीं, सिर्फ दीनी, जनाब अब्बास के अलम की कसम, सिर्फ दीनी किताब नहीं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेटाफिजिक्स, दुनिया के किसी इल्म की किताब मेरे घर ले आइए, अंदर से अली मैं दिखाता हूं। पता नहीं आप क्या सुनते हैं, खुदा की कसम। जो इस बात पे भी खामोश है, अल्लाह करे उसकी खैर हो। और मैं पिछले 30 सालों से, मैं हुजूर पिछले 30 सालों से दुनिया भर के मिंबरों पे चैलेंज कर रहा हूं कि बाए बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक कुरान की कोई आयत तुम लाओ, अंदर से अली मैं दिखाता हूं। ये जो बात मैंने आपको सुनाई है 4 साल पहले की, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के मिंबर पर, ग्रैनविल में सिडनी ऑस्ट्रेलिया के मिंबर पर मैंने जिलहज के जश्न पढ़ते हुए जुमला कहा कि बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक कुरान की कोई आयत ना आए, अंदर से अली मैं दिखाता। एक बंदा मजमे में से उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा मौलाना साहब आयत मैं पढ़ता हूं, जरा अंदर से अली तो दिखाइए। मैंने कहा जी पढ़िए। उसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद। आप रह गए हैं हुजूर, रह गए हैं। लुत्फ आ जाएगा हुजूर, लुत्फ। कुछ मोमिनीन साला साल से खामोश मजलिसें सुन सुन के खामोशी में महारत हासिल कर चुके। इंसान माहिर भी तो हो जाता है ना किबला, साला साल से काम कर रहा हो बेटा तो माहिर हो जाता है ना उसमें। हाँ, तो वो जो माहिरीने खामोशी है वो जरा अपनी खामोशी आजमाएं और मैं इजाज़त जिक्र अली आजमाता हूं। मैंने कहा कुरान की बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक इस्तिकबाल में सारे खड़े भी हो जाए तो हक़ समात अदा ना हो, कोई आयत लाए, अंदर से अली मैं दिखाता हूं। वो साहब उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा मौलाना साहब आयत मैं पढ़ता हूं, अंदर से अली दिखाइए। मैंने कहा पढ़िए। उसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद। खुदा की कसम मैंने देखा जितनी ऑडियंस बैठी थी, जितने लोग थे, सबके रंग फक हो गए कि अब मौलाना करेंगे क्या। मगर मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, कुर्बान जाऊं या अली तेरे। जैसे ही इस बंदे ने कहा ना कुल हुवल्लाहु अहद, बताइए इसमें अली कहा है। मैंने पलट के कहा शिया किताब देखने की जरूरत नहीं, जाके जनाबुल मवद्दा सुन्नियों की किताब देख लो। अपने सहाबा की महफिल में कायनात के रसूल ने अली का माथा चूम के कहा था या अली अंता फी उम्मती कमसल कुल हुवल्लाहु अहद फिल कुरान। अली तुम मेरी उम्मत में ऐसे है जैसे कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद मौजूद। बोलो जो की जुबान जिक्र की अमानत है। जी जिसे शौक हो कुरान लेके मेरे घर आए। हाथ कंगन को आरसी क्या है,
जिसे शौक हो कुरान लेके मेरे घर तशरीफ लाए, मैं उसकी खिदमत भी करूंगा। आयत वो निकाले अंदर से अली मैं दिखाऊंगा। मुझे इज्जत अली की कसम दुनिया ने समझा ही नहीं कि अली की जरूरत का नाम है। अल्लाह जाने कितने लोग हैं जो बहसे करते फिर रहे हैं, अली काबे में आए हैं या नहीं आए। एक जस्ट में आपके शऊर को प्राइमरी क्लास से एमफिल की क्लास तक ले जाना चाहता। मूड है। लोग हुजूर बहस कर रहे हैं कि अली मैं आपके चेहरे देख रहा हूं कि इस मायार की बात यहां पहुंची भी है या नहीं। ये प्राइमरी के स्टूडेंट्स का सिलेबस है कि अली काबे में आया है। मैंने कई काबे अली में देखे हैं। हाय 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 हाय। मैं साबित कर सकता हूं हुजूर। मैं कोई बात ऐसी मिंबर से करने का आदी नहीं हूं जिसकी मेरे पास सनद और दलील ना हो। मैंने कई काबे अली के अंदर देखे। ये बच्चों का सिलेबस है, अली मेराज पे गए हैं या नहीं। आपके चेहरे खिल जाएंगे अगर बात पहुंच गई। ये बच्चों का सिलेबस है, अली मेराज पे गए हैं या नहीं। नहीं गए, अब राजी हो। आपका लुत्फ दोबाला हो जाएगा। नहीं गए अली मेराज पे। जाता वो है जो कहीं होता है कहीं नहीं होता। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। बच्चों के सिलेबस से आगे निकलने की कोशिश करो। हाय 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 हाय। मेरे खामोश भाई आपकी खामोशी पे कलाम कुर्बान करो। मैं यहां हुजूर मजलिस के लिए आया, तो मैं यहां नहीं था तो आया। हाय हाय हाय। मैंने कहा था एक जस्ट में प्राइमरी क्लास से पीएचडी की क्लास तक शऊर को न ले जाऊं तो फिर अली के जिक्र का लुत्फ ही क्या है। नहीं गए अली मेराज पे। जाता आता वो है जो कहीं होता है कहीं नहीं होता। कायनात निसार न कर दूं कायनात के रसूल के इस जुमले पर। कायनात निसार न कर दूं। दुनिया बहस कर रही है अली 40 जगह अली ने खाना खाया था या नहीं खाना खाया था। निकल आई इन बातों से अली बहुत बड़ा है। इसलिए कि अक्ल कहती है एक शाय एक वक्त में एक ही जगह पे हो सकती है, एक से ज्यादा जगह पे नहीं। अक्ल तो यही कहती है। अक्ल तो यही कहती है। क्या अली ने एक वक्त में 40 जगह खाना खाया था? अली 40 जगहों पे हो सकते कि एक बंदा कहे अली यहां थे, दूसरा कहे अली वहां थे, तीसरा कहे अली वहां थे। मैं मिसाल दूंगा, इससे बेहतर मिसाल मेरे दामने इरफान में नहीं। खुदा करे आप कदर कर सके। समंदर की तह में तैरती हुई मछलियों को समंदर कह सकता है, मछलियां यहां हैं यहां नहीं। मछली नहीं कह सकती समंदर यहां है यहां नहीं। हवा में उड़ते हुए परिंदों को हवा कह सकती है, परिंदा यहां है वहां नहीं। परिंदे नहीं कह सकते हवा यहां है यहां नहीं, इसलिए कि हवा परिंदों के अंदर नहीं, परिंदे हवा के अंदर हैं। मैं भी मान लेता अली कहीं गए हैं कहीं से आए हैं। अगर मेरा अली कायनात के अंदर रहता होता, अल्लाह का पाक कुरान कह रहा है वकुल्ल शैइन हसैनाहु फी इमामिन मुबीन। मैंने अली को कायनात में नहीं रखा, मैंने कायनात अली के अंदर रख दिया है। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अलामत है। अली मेराज पे नहीं जाता, मेराज अली के अंदर होती है। कह लो बेटा, दिल से कह लो। जिंदगी का पता नहीं, दिल से अली हक कह लो।
वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। और जब खुदा कुल कह दे तो पीछे कुछ बचता नहीं। ये कुरान है, हदीस नहीं कि कोई इल्जाम जोफ लगा के ठुकरा दे। ये तारीख का वाकया नहीं कि कोई सनत का इनकार कर दे। ये अल्लाह का पाक कुरान कुल का खालिक और मालिक कह रहा है कि मैंने कुल का कुल अली के अंदर रख दिया। एक पत्थर के नीचे लाखों की तादाद में चींटियां हैं। चींटियों को क्या हक है ये कहने का कि पत्थर यहां है यहां नहीं। कोई तो समझे, कोई तो इस मायार की बात को समझे। मुझे भी लुत्फ आए इतना सफर करने का। चींटियों को क्या हक है? आप इमाम बारगाह के अंदर बैठे हैं, आप कह सकते हैं इमाम बारगाह यहां है यहां नहीं? कह सकते नहीं? कह सकते इसलिए कि आप इमाम बारगाह के अंदर। अली कह सकता है सूरज यहां है यहां नहीं। सूरजों को हक नहीं वो कहे अली यहां है यहां नहीं। कायनात अली के अंदर। कल थोड़ा सा मारिफत का मायार बढ़ा के आए तो कुछ अलियों की बातें अली के रूबरू करना चाहता। मेरे पास दिल ठंडे करने वाली बातें, उलझाने वाली बातें नहीं। कल मुतमईन हो जाए, जमीर मुतमईन हो जाए, आपकी नस्लें आपको बताएं कि आपने अली की विलायत का पैगाम दिया था तो यही हक। हमने मजहब इसलिए नहीं माना कि हमारे वालिदैन शिया थे। ये किरण है। हम शिया इसलिए नहीं हैं कि हमारे वालिदैन शिया थे। हम शिया इसलिए हैं कि अली जैसा कोई है ही नहीं। कोई है? हाथ कंगन को आरसी क्या है? हथेली पे सरसों जमाने वाली बात है? कोई ले आए अली जैसा, कोई ले आए। लेकिन अली को समझना भी मामूली बंदे के बस का रोग नहीं। अम्रुना साबुन मुस्तसाबुन ला यहतमिलुहु इल्ला मलकुन मुकर्रबुन और नबियुन मुरसलुन और मुमिनुन इम्तहानल्लाहु कल्बहु। मेरे इमाम फरमाते हैं कि अम्रे विलायत बड़ा सख्त है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा पेचीदा है, बड़ा गरां है। हर नबी के बस का रोग नहीं। सिर्फ वो नबी समझेगा जो मुरसल है। हर फरिश्ते के बस का रोग नहीं, सिर्फ वो फरिश्ता समझेगा जो मुकर्रब है। और हर मोमिन के भी बस का रोग नहीं, सिर्फ वो समझेगा जिसके दिल का अल्लाह इम्तिहान ले चुका है। तो फिर आज के बाद अगर विलायत अली सुन के दिल में ठंडक महसूस करो तो शुक्र करना कि तुम वो हो जो जिनका इम्तिहान खुदा ले चुका है, जिन्होंने अल्लाह का इम्तिहान पास कर लिया है। मखदूमा कौनैन आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। आज की हद तक गुफ्तगू यहीं रोकता। ये अभी मैंने बिस्मिल्लाह की। अली के नाम का कुरान अभी बाकी है। ज़हमतें तमाम हुई। मखदूमा आलमियान आपकी तौफीकात, इज्जत, मारिफत, रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। अब कुछ बात कर लेते हैं करबला की इब्तिदा की। ये अज़ाखाना है, यहाँ आने का मकसद ये है कि बस रोया जाए। अज़ाखाना बैठने की जगह नहीं, अज़ाखाना वक्त गुजारने की जगह नहीं। अज़ाखाने का मतलब है वो मकाम जहाँ सिर्फ रोया जा सकता है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ मुस्तफ़ा की बेटी किसी आंख के कशकोल को यहाँ से खाली ना भेजे। आप भी दुआ करें मुस्तफ़ा की बेटी यहाँ चल के आए हैं, खुश्क आंखें लेके वापस नहीं जाना चाहता। जरूरी नहीं कि हर आंख में आंसू आए। इंसान रोना चाहता है, आंसू नहीं आते, इंसान के इख्तियार में नहीं।
इसीलिए फरमाया गया है जो हुसैन पे रोए रुलाए या रोने की शक्ल बना कि जिसकी आंख में आंसू ना आता हो वो कल को शिकवा ना करे मैं महरूम रह गया। मैं आपके लिए दुआ करता हूं मुस्तफ़ा की बेटी आपकी आंखों को आंसू की खैरात अता फरमाए। और जिसे मजलिस में रोना नहीं आता, मैंने मिंबर से कभी उस अज़ादार को डांटा नहीं, मैं औलाद सैयदा का करम सुनाता हूं। सुनेंगे आप करम? मेरे सादिक इमाम का फरमान है, कितना करीम घर है, कितना करीम घर। शायद ये एक जुमला ही आपकी आंखों की इबादत के लिए काफी हो जाए। मेरा छठा इमाम इरशाद फरमाता है, मेरे जद्दे मजलूम की मजलिस में बैठकर अगर तुम्हें रोना ना आए, यहां से मायूस ना उठना, यहां बैठ के अपनी किसी मुसीबत पे रो लेना, हम फिर तुम्हारी जन्नत के ज़ामिन। तुम्हें अकबर पे रोना ना आए, अपने बेटे को रो लेना। तुम्हें सकीना पे रोना ना आए, अपनी बेटी का बयान कर। कितना करीम घर है, कितना रहीम घर है। करबला की इब्तिदा दर्द का वो पहाड़ है जो आपके सरों पे रखना चाहता हूं। शायद सारी जिंदगी रोने के लिए काफी हो जाए। करबला की इब्तिदा यानी ज़हरा। ये मोमिनीन की आवाजें बुलंद हुई हैं, ये भी हुजूर मेरे छठे इमाम का फरमान है। मैंने मुस्तनद किताबों में पढ़ा है। मेरा छठा इमाम इरशाद फरमाता है कि मेरे जद्दे मजलूम की मजलिस में जब कोई मोमिन चीख मार के रोता है तो खुदा की आवाज आती है, फरिश्तों इस मोमिन की चीख तस्बीह बना के दर्ज कर। खुदा इन आवाजों को तस्बीह के साथ तोलता है। ये करम है औलाद सैयदा का। इब्तिदाए करबला यानी ज़हरा। मैंने कह दिया है और आपने बड़े आराम से सुन लिया है, आपने गौर नहीं फरमाया इसका मतलब क्या है। इब्तिदाए करबला यानी ज़हरा, आग की इब्तिदा, ताजियानों की इब्तिदा, तमाचों की इब्तिदा। आपने यही सुना है कि लोगों ने अली की बेटी को नहीं रोने दिया, लोगों ने मोहम्मद की बेटी को भी नहीं रोने दिया। और हद तो ये है, सिर्फ मोहम्मद की बेटी नहीं, लोगों ने अली को भी नहीं रोने दिया। मरहबा 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 अजरुकुम अल्लाह। पाक सैयदा ये गिरी अपनी बारगाह में कबूल करे। यही दिन है, इन दिनों में मुस्तफ़ा की बेटी आंसू इकट्ठे करती फिरती। कायनात में बांटने वालों की बेटियां आंसू इकट्ठे करने के लिए निकली हैं। ताजियानों की इब्तिदा, आग की इब्तिदा, तमाचों की इब्तिदा। मैंने कहा सिर्फ मुस्तफ़ा की बेटी को नहीं, लोगों ने अली को भी नहीं रोने दिया। तारीख कहती है एक बंदे ने देखा कि अली गली के कोने में सिसकियां ले लेके रो रहे थे और आंसू अपनी आस्तीन के साथ साफ कर रहे थे। साहिल कदमों में गिर गया, या अली ये आहिस्ता आहिस्ता छुप के क्यों रो रहे? अली के आंसू और बढ़ गए। अली ने रो के कहा, लोगों से डरता हूं, लोग मुझे रोने नहीं देते। अस्सलामु अलैका या अव्वल मजलूम, ए तारीख जुल्म के पहले मजलूम अली, तुम पे मेरा सलाम है। ताजियानों की इब्तिदा, तमाचों की इब्तिदा। जिसकी आंख में अभी तक आंसू नहीं आया, मैं बीबी की बारगाह में दुआ करके ये जुमला कहता हूं, अज़ादारों, तमाचा बच्चे को मारा जाए इसका मतलब कुछ और है। तमाचा जवान के चेहरे पे मारा जाए इसका मतलब कुछ और है। तमाचा किसी बारिश बुजुर्ग को मार दिया जाए इसका मतलब कुछ और है। और तमाचा किसी मस्तूर को मार दिया जाए, सिर्फ मस्तूर को नहीं, वो मस्तूर भी हो और बेटे सामने देख रहे हो। मरहबा 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 अजरुकुम अल्लाह। इनके जिक्र में बिलखुसूस मसाइब में जात से बाहर निकल के बैठा कीजिए। आखिरी सांसें लेते हुए
मुस्तफा की बेटी अली से कहती गई है, या अली, या अली, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि लोगों ने मुझे मेरे बेटों के सामने मारा। जिस बात पर खुदा की कसम ये ऐसी बात है कि सारी जिंदगी बंदा जंगलों में निकल जाए और हाय हाय करता रहे। कसूर क्या था मुस्तफा की बेटी का? तारीख पढ़ के देखिए, तारीख पढ़ के देखिए। मैदान वहद था, मुशरिकों ने मेरे रसूल को घेर रखा था, हर तरफ से पत्थर मारे जा रहे थे। अचानक फिजा में एक आवाज गूंजी, अला अन्ना मुहम्मदन कद कुतिल, मोहम्मद मारे गए। ओज़ादारों जो रोने आए हो, ये आवाज सुन ली रसूल की बेटी ने। तारीख कहती है बीबी इतनी तेजी से घर से निकली, पांव में नालैन नहीं पहनी, अपनी चादर को संभालती हुई बाबा बाबा कहती मैदान की तरफ दौड़ी। तारीख कहती है मुशरिकों ने मेरे मुस्तफा को घेर रखा था, इधर बीबी मैदान की तरफ आई। वो जो उनका सरदार था वो हाथों से अपने सिपाहियों को हटा रहा था और कह रहा था इसे छोड़ दो, इसकी बेटी आ गई है। जिसका मुशरिकों ने हया किया है उसे नौकर मारते रहे हैं, मोहम्मद की बेटी अपने घर में। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक मंजिल आप और बढ़ाएं तो मैं दो दर्द आपके सामने रख। वो दरवाजा जहां सितारे उतरते थे, वो दरवाजा जिसे खटखटाने की खिज़र नबी को हिम्मत नहीं थी। खिज़र नबी भी बस सर झुका के इतना कहता था, इन्नमा युरीदुल्लाह। जिस दरवाजे पे 1.25 लाख नबियों का सुल्तान रुक के इजाजत लेता था, कितना अजीम होगा वो दरवाजा। अल्लाह जाने क्या हुआ है मुस्तफा की बेटी के साथ, क्या हुआ है मोहम्मद की बेटी के साथ। अज़ादारों, मां मर जाए और बेटे छोटे हों तो बाप आसानी से पाल लेता है, मां मर जाए और बेटियां छोटी हों, जहां बेटियों के बाप बैठे हैं, बाप से पाली नहीं जाती। माएं दुआएं करती रहती हैं, परवरदिगार कुछ देर और जिंदगी दे, मेरी बेटियां बड़ी हो जाएं। जरा सोचना कितना तंग कर लिया होगा मोहम्मद की बेटी को कि अपनी बेटियों के दरमियान बैठ के बिनते मुस्तफा दुआ मांग रही थी, अल्लाहुम्मा अज्जल वफाती सरिया, परवरदिगार ज़हरा को मौत दे दे, ज़हरा अब और जीना नहीं चाहता। बस यूं ही मातम करते हुए 2 जुमले और समाप्त कर लीजिए। अज्जल वफाती सरिया, परवरदिगार ज़हरा को मौत दे दे, ज़हरा को मौत दे दे। किताब का नाम है मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह, जाके पढ़ लीजिएगा। हमारी सुनन अरबा की मोतबर तरीन किताब है मन ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह। उसमें लिखा है इस घर की बच्चियों को अपने चचाओं से बड़ा प्यार था, अली की बेटी को अपने चचा से बड़ा प्यार था, जैसे हुसैन की बेटी को अब्बास से बड़ा प्यार था, ऐसे मोहम्मद की बेटी को अपने चचा हमजा से बड़ा प्यार था। हर हफ्ते की सुबह मुस्तफा की बेटी चचा हमजा की कब्र पे जाती थी और तारीख इस्लाम की पहली तस्बीह बीबी ने जनाब हमजा की कब्र की मिट्टी के दाने बना के पिरोई थी। हर हफ्ते की सुबह जनाब हमजा की कब्र पे जाती थी और सलाम करके कहती थी, चचा हमजा अब ये हो गया है, चचा हमजा अब ये हो गया है, चचा हमजा लगता है अब हम ज्यादा देर यहां रह नहीं सकते। तारीख कहती है हर हफ्ते की सुबह ज़नाने बनु हाशिम के झुरमट में मोहम्मद की बेटी हमजा की कब्र पे जाती थी। साहिब किताब ने लिखा है एक दिन अली घर आए और आके अली ने देख के कहा, रसूल की बेटी आज चचा हमजा से मिलने नहीं गई। रो के कहने लगी, या अली अब मुझसे चला नहीं जाता, या अली मेरे हाथ से गिर के वो तस्बीह भी टूट गई जिससे मुझे चचा हमजा के लहू की खुशबू आती थी। कितना सता लिया होगा उम्मत ने ज़हरा को, ज़हमत आपकी तमाम हो गई अज़ादारों, कितना सता लिया होगा उम्मत ने ज़हरा को। तारीख में यहां तक लिखा हुआ है, आपके सामने हजारों हादसात होते हैं, बहुत बड़े बड़े हादसात होते हैं, किसी का बाजू टूट गया है, किसी का पांव टूट गया है। कितना कम सुनने को मिलता है कि फलां बंदे की पसलियां टूट गई।
इससे बड़ा दर्द मैं सुना नहीं सकता। आगे आपका नसीब है। कितना हुजूर कम सुनने को मिलता है कि फुला बंदे की हादसे में पसलियां टूट गई हैं। बहुत बड़ा दर्द होता है जब किसी की पसलियां टूट जाएं। आम हादसे में किसी की पसलियां नहीं टूटती। अल्लाह जाने मोहम्मद की बेटी के साथ कौन सा हादसा हुआ है कि जनाब फिजा कहती मोहम्मद की बेटी छोटे छोटे सांस लेती थी, मुस्तफा की बेटी ऊंची सांस नहीं ले सकती थी, मोहम्मद की बेटी ऊंची आवाज में अपने बेटों को आवाज नहीं दे सकती थी। जनाब फिजा कहती छोटे छोटे सांस लेती रही मोहम्मद की बेटी, सांस छोटे होते गए होते गए होते गए और फिर मोहम्मद की बेटी के सांस बंद हो गए। तारीख लिखती है कि अली के घर पर लोगों ने हमला कर दिया था। आपने यही सुना है कि दरवाजा गिरा था, यही सुना है। दुआए सनम कुरैश जाके पढ़ो, उसमें ये लफ्ज लिखे हुए हैं कद अखरबा बैतुन नबुव्वत। लोगों ने कुदाल हाथ में लेकर ज़हरा के घर की पर्दे वाली दीवार गिरा दी। तारीख कहती है पूरे 2 महीने अली बाहर की दीवार की जगह कपड़ा बांधकर अपनी बेटियों को कभी इधर छुपाते थे कभी इधर छुपाते थे। आओ मेरी बेटियों अली की पोस्ट के पीछे, मरहबा मरहबा मरहबा। अजरुकुम अल्लाह। मोहम्मद की बेटी ये आवाजें अपनी बारगाह में कबूल करे। ये 2 जुमले सुन लीजिए। जिस दरवाजे पर नबियों का सुल्तान रुक के इजाजत लेता था उस दरवाजे को आग लगा दी गई। जिस दरवाजे को खजर नबी खटखटाने की जरूरत नहीं करता था, जो अब तक रो नहीं सका, उसके लिए जुमला है और जहमत आपकी तमाम है। जिसे खजर जैसा नबी और वली खटखटाने की जरूरत नहीं करता था, तारीख कहती है उस दरवाजे को पांव की ठोकरों से खटखटाया गया है। दरवाजा जल रहा था, पांव की ठोकरों से खटखटाया जा रहा था। अब आंसू आपका नसीब है, आप जाने मोहम्मद की बेटी जाने। मैं दर्द का पहलू आपकी बारगाह में पेश करके इजाजत दे रहा हूं। जिस दरवाजे पे 1.25 लाख नबियों का सुल्तान रुक के इजाजत लेता था, अज़ादारों कुछ लोगों ने उस दरवाजे को आग लगा दी थी, पांव की ठोकरें मार रहे थे कि जलता हुआ दरवाजा। एक शख्स कहता मैं दूर खड़ा देख रहा था, जलता हुआ दरवाजा मोहम्मद की बेटी के ऊपर गिर गया था। कहता मैं दूर से देख रहा था और मैं सोच रहा था मैं जाके कौन सा जुल्म करूं। कहता मैं सोच भी रहा था और आगे बढ़ भी रहा था। मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, मुझे और कुछ न सूझा, मैं जलते हुए दरवाजे पे खड़ा हो गया। मैंने अपना दायां पांव इतने जोर से मारा कि मोहम्मद की बेटी की आवाज आई, या अली मेरा मोहसिन मारा गया। कीजिए मातम। यहां आने का मकसद यह है कि मातम किया जाए। या अली मेरा मोहसिन। अली बुलाए, ज़हरा बुलाए और अली ना आए। ज़हरा आवाज दे रही थी या अली मेरा मोहसिन, या अली मेरा मोहसिन। अज़ादारो ज़हरा बुलाए और ये जिंदगी में पहली मर्तबा मोहम्मद की बेटी ने अली को मदद के लिए बुलाया है। मैं मर जाऊं ये जुमले न पढ़ूं, इधर मोहम्मद की बेटी मदद के लिए बुला रही थी। ऐसा हो नहीं सकता था कि ज़हरा बुलाए और अली ना आए। अज़ादारो ज़हरा ने अली को मदद के लिए बुलाया। अली ज़हरा की तरफ दौड़े, अली ने एक कदम उठाया कि अली मुंह के बल जमीन पे आ गिरे। अब मुझसे पूछो अली क्यों गिरे? अज़ादारो अली का पांव नहीं अटका था। अली ने जो पलट के देखा, अली के गले की रस्सी कुछ लोगों के हाथ में थी जो अली को कहा लगा के कह रहे थे जा या अली तुझे ज़हरा बुला रही है। अली के गले में मातम हुसैन।